नमस्ते फ्रेंड्स, हैप्पी दशहरा टू ऑल। आज मैं आपको पुरानी यादें शेयर करूंगी अपनी। ये बात है 88 तब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे। तो हमारी कॉलोनी एनटीपीसी की कॉलोनी बहुत अच्छी, मतलब फुल फर्निश्ड, कहते हैं पूरा क्लब से लेकर हर चीज़ वहाँ पर अंदर ही होती है, टाउनशिप में ही। तो वहाँ पर नवरात्रि जैसी ठंड की शरद वाली आती थी तो दुर्गा, हम लोग सूरत में थे उस वक्त। तो गुजरात है वो, सूरत गुजरात में, तो वहाँ पे गरबा बहुत अच्छा होता है। तो उस ज़माने में हम लोग गरबा खेलने के लिए आते थे, खाना वाना खा करके, डिनर करके। और हम लोग लड़कियों का ग्रुप होता था, तो खाना खा करके जाते थे और गरबा खेलते थे। 9 बजे से स्टार्ट करते थे और 4 बजे तक गरबा खेलते रहते थे, जब तक पूरे चूर ना हो जाए, पसीने से लथपथ ना हो जाए, थक के, तब तक हम वापस नहीं आते थे। मतलब लास्ट तक, जब तक वो गरबा होता रहता था तब तक हम लोग गरबा खेलते थे, डांडिया। फिर 90s में हम लोग वहाँ पे फरक्का पहुँच गए, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर मेरे सारे बंगाली फ्रेंड्स थे, और वहाँ पर पंडाल लगता था। तो दुर्गा माँ का पंडाल लगता था और वहाँ पर ढोल मजीरा और वो जो पूजा आरती वारती होती है, और हर तरह के कार्यक्रम उसमें गाने बजाने के होते थे। ड्राइंग कंपटीशन होता था, डांस का होता था। तो और पंचमी से लेकर अष्टमी तक वहाँ पर भोज भी होता था। और हम लोगों को इतना अच्छा क्रेज़ था, जब वहाँ पर वो ड्रम बजता था ना, और लोग सही तैयार होकर के जाते थे, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके। तो हम लोग को साड़ी पहनने का बहुत शौक था। मम्मी की सबसे बेस्ट साड़ी निकाल करके साड़ी पहन करके जाते थे, और लंबे लंबे बाल भी थे। तो बहुत अपने आप को बहुत ही, मतलब कोई टेंशन होती नहीं थी, खूब मज़े करते थे लोग। वहाँ पर भोज के लिए भी ऐसे एक्साइटेड रहते थे, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है जबकि हम लोग वही चीज़ घर में भी करते थे, खाते थे। लेकिन वो ये है कि गैदरिंग जो होती थी ना, उसमें बहुत मज़ा आता था। वहाँ की खिचड़ी, पकोड़े, चटनी, और वो जो प्रसाद वाला, मतलब वहाँ पर जो भोज मिलता था वो बहुत टेस्टी होता भी था। तो लाइन लगती थी, तो हम लोग वहाँ पर जाते थे। नॉनवेज भी मिलता था, तो कभी वो चिकन विकन भी मिलता था उसमें, तो हम लोग खा के आते थे। अब हम लोग आ गए शादी के बाद यहाँ पर यूपी में। अब यहाँ पर दशहरे का क्रेज़ है। वैसे तो यहाँ पर भी बंगाली और गुजराती रहते हैं, आपको सब जगह हर त्यौहार मनाया जाता है। तो ये हम याद कर ही रहे थे कि एक इन्विटेशन आया डांडिया का। मेरी बचपन की यादें पूरी एकदम ताज़ा हो गई। तुमने कि अरे वाह, आज मौका मिला है, चलो डांडिया खेलेंगे, तैयारी कर लेते हैं। तो मैं सुबह से ही कपड़े वपड़े जो ढेर लगे थे वो सारे धो डाले, खाना वाना भी प्रिपेयर कर लिया, नहा भी ली। फिर देखा नेल पेंट सही नहीं लगा है, तो नेल पेंट लगा लें कि भाई शाम की तैयारी करनी है। और उससे पहले, एक दिन पहले जब हमको इन्विटेशन मिला, तो क्या पहनना है वो भी सोच लिया, क्या पहनेंगे, साड़ी पहने, सूट पहने, लांचा पहने, क्या मतलब जो भी है भाई, डांडिया में कुछ डिफरेंट होना चाहिए, अच्छा सा होना चाहिए। अब उसके साथ ज्वेलरी भी सोच ली, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। साड़ी भी निकाली, साड़ी फिर डिसाइड हुआ कि साड़ी पहनेंगे, ट्रेडिशनल ड्रेस होना चाहिए। साड़ी पहन निकाल ली, ब्लाउज चेक किया, ब्लाउज छोटा रह गया। मैंने क्या, ओफो, अब मुझे वही साड़ी पसंद है और साड़ी का ब्लाउज नहीं आ रहा था। फिर कॉटन वाली साड़ी का देखा, उससे मैच कर रहा था, तो वो थोड़ा सा टाइट था लेकिन पहन सकते थे। तो उसको मैंने कि यही पहनेंगे, शाम को निकाल करके रख लिया। और
बस नेल पेंट और वो सब कुछ निकाल करके हमने रख लिया, और टाइम हो रहा था 5:30-6 बजे के करीब। फिर फ़ोन आया कि डांडिया कैंसिल कर, मतलब जुकाम बहुत तेज़ हो रहा है और जाना कैंसिल कर दें क्या। लो, सारी तैयारी करने के बाद जाना कैंसिल। मेरे तो सारे ख्वाबों पर पानी ही फिर गया है कि अब कुछ कह तो नहीं सकते भाई, बीमार हो गया इंसान, अब हो गया तो हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, खाना वैसे मैंने प्रिपेयर कर लिया था, तो बस ऐसे होती है प्लानिंग फ्लॉप। आपकी भी ऐसी हुई है कभी प्लानिंग पूरी तैयारी होने के बाद फ्लॉप?